Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्लांट हार्मोन्स का अगला टॉपिक है जिसका नाम है जिबरेलिन्स। बेसिकली ये प्लांट हार्मोन्स की दूसरी बड़ी टाइप है और ये ग्रोथ प्रमोटर है। इसका नाम जिबरेलिन क्यों रखा गया? बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी फ्रॉम विच इट इज़ डिस्कवर्ड। एक फंजाई था जो राइस प्लांट को इफेक्ट करता है, इसका नाम है जिबरेलिया फ्यूजिकोरी। तो सबसे पहले इस फंजाई से इसकी सेपरेशन हुई, इसमें ये डिस्कवर हुआ, तो इस वजह से इसी की बिहाफ पे इसका नाम जिबरेलिन रखा गया। तो इस वजह से कहा गया इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द फंगल कल्चर। तो ये फंगल कल्चर से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, यहाँ इसको डिस्कस करने से पहले आपको पहले वो टर्मिनोलॉजीज याद होनी चाहिए जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि सबसे पहले ऑक्सिन क्या करता है, सेल एनलार्जमेंट करता है इन द रीजन बिहाइंड द एपेक्स। तो ये क्या करता है, ऑक्सिन की मदद करता है और सेल एनलार्जमेंट के प्रोसेस को मज़ीद बेहतर बनाता है। दूसरा फंक्शन क्या है कि ये एपिकल मेरिस्टेम और कैम्बियम के अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसकी वजह से स्टेम के अंदर ग्रोथ ज़्यादा होगी दोनों तरह से, यानी लेंथ वाइज भी प्लांट बढ़ेगा और विड्थ वाइज भी बढ़ेगा, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम ये प्राइमरी ग्रोथ करवाता है और कैम्बियम ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है। उसके बाद ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी आपके लिए नई है, प्रमोट बोल्टिंग ऑफ सम रोजेटी प्लांट। रोजेटी प्लांट वो होते हैं जो रोज लाइक प्लांट होते हैं। बेसिकली ये ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ ज़मीन पे बिल्कुल ऐसे रखे होते हैं जैसे गुलाब का फूल रखा हो, और जब इनके ऊपर जिबरेलिन का स्प्रे किया जाता है तो ये इनका जो स्टेम है वो इस तरह इनलार्ज हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो स्टेम है इसका बड़ा होना ये बोल्टिंग कहलाता है। तो रोजेटी प्लांट की बोल्टिंग होगी। इसका फ़ायदा ये होता है अक्सर औकात ख़ासतौर पे वो प्लांट जिनको काटना ज़मीन के साथ अगर हो, तो जिनको काटना थोड़ा सा मुश्किल है, तो बाद दफ़ा उनके ऊपर एट द एंड ऑफ सीज़न, जब सीज़न का एंड होने लगता है, उसके ऊपर जिबरेलिन का स्प्रे किया जाता है। वो सरफेस से थोड़ा सा ऊपर ग्रो करते हैं, उनको काटना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसके बाद क्राइसेंथेमम प्लांट है, उर्दू में से गुले दाऊदी का प्लांट भी कहा जाता है। तो इसमें इसके जो शूट है, शूट से क्या मुराद है, प्लांट का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें बड बनने के प्रोसेस को ये प्रमोट करेगा। लीफ ग्रोथ को प्रमोट करेगा, उसके बाद फ्रूट ग्रोथ को प्रमोट करेगा, और इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। ये पार्थिनोकार्पी भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ फ्रूट फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद एपिकल डोमिनेंस को भी ये प्रमोट करेगा, और इसमें ज़्यादातर रोल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ऑक्सिन का होता है एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस में ऑक्सिन की हेल्प करता है। उसके बाद सीड और बड, ये दो हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो एबनॉर्मल कंडीशन में डॉर्मेंट हो जाते हैं। डॉर्मेंट का मतलब क्या है, सीज देयर ग्रोथ। डॉर्मेंसी का मतलब क्या है कि वो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। सीज ग्रोथ, वो अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। सीज देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। लेकिन जब जिबरेलिन का स्प्रे किया जाता है किसी सीड के ऊपर, बड के ऊपर, तो इनकी डॉर्मेंसी ब्रेक कर जाती, मतलब क्या, रिज्यूम देयर ग्रोथ, कि वो अपनी ग्रोथ को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद ये रेड लाइट का सब्स्टिट्यूट है, और रेड लाइट का फंक्शन ये है कि जो लॉन्ग डे प्लांट है उसमें फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, और शॉर्ट डे प्लांट है उसमें फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है फोटो पीरियोडिज्म से रिलेटेड। तो चैप्टर नंबर 18 के अंदर जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है, रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, उसमें फोटो पीरियोडिज्म का डिटेल से टॉपिक मौजूद है। तो उस वक्त हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपने इसको रट्टा लगा लेना है कि रेड लाइट क्या करती है, जो लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करती है, और जो शॉर्ट डे प्लांट है उसमें फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है। रीज़न क्या है, इसके रीज़न हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ फाइटोक्रोम्स का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम चैप्टर नंबर 18 के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। काज द डिले इन लीफ सेनेसेंस, कि पत्तों का जो ख़राब होना है इस प्रोसेस को ये थोड़ा सा रोकता है। उसके बाद आगे इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन क्या है।
कि जो फ्रूट सेटिंग ये लास्ट लेक्चर में हमने इस टर्म को डिस्कस किया था कि इसमें ओवरी को प्लांट के ऊपर रिटेन रखा जाता है। तो जो संतरा है और जो पेयर नाशपाती वगैरह है उसके अंदर फ्रूट बनने के प्रोसेस को ये स्टार्ट करेगा, फ्रूट सेटिंग। और चूंकि ये पार्थिनोकार्पी भी करवाते हैं इस वजह से, और हर वो प्लांट जिसमें पार्थिनोकार्पी होती है उसमें बीज नहीं बनते, वो सीडलेस, जैसे ग्रेप्स की काफ़ी सारी वैरायटी है जो सीडलेस प्रोड्यूस होती हैं। बेरी साइज, तो आपने ये छोटा सा बिल्कुल अंगूर की तरह का आप कह सकते हैं फ्रूट होता है, बल्कि आप कह सकते हैं जो अंगूर की तरह के फ्रूट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं अंगूर की तरह के प्लांट के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको बेरी कहा जाता है। तो यानी नॉर्मली अगर बेरी का साइज इतना है तो जिब्रेलिन के अप्लाई करने से हो सकता है इसका साइज इतना हो जाए, बेरी साइज। उसके बाद जिब्रेलिक एसिड, बेसिकली इसकी पहली जब जिब्रेलिन डिस्कवर हुआ तो उसकी 3 बड़ी टाइप्स डिस्कवर हुई, GA1, GA2 और GA3। जो नॉर्मली प्लांट के अंदर पाई जाती है वो GA3 और GA है, GA1। और सबसे ज़्यादा जिब्रेलिक एसिड GA3 ये प्लांट में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर का माइनर सा डिफरेंस है। अच्छा, GA3 को अगर हम बार्ले जो होती है, इस आपको पता है कि जौ के बीज से जौ के जो दाने हैं उनसे शराब बनाई जाती है। बेसिकली शराब बनने का प्रोसेस होता क्या है कि जैसे आम तौर पे जो फूड स्टोर होता है बार्ले सीड के अंदर, वो स्टार्च की शक्ल में होता है। तो जब इन सीड्स के ऊपर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे किया जाता है तो जिब्रेलिक एसिड उनमें एक एंजाइम प्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम है अल्फा अमाइलेज। ये क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो प्रोसेस हुआ जिसको स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है इसको माल्टिंग कहते हैं। तो माल्टोज डाइसेक्राइड है, फिर इसकी फर्मेंटेशन होती है और इसके अल्कोहल बनाया जाता है, शराब बनाई जाती है। तो जिब्रेलिक एसिड GA3 ये ब्रेविंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और इसका काम ये है कि बार्ले सीड्स के अंदर अल्फा अमाइलेज की प्रोडक्शन करवाना और फिर इससे माल्टिंग का प्रोसेस प्रमोट होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। उसके बाद जो राइपनिंग के प्रोसेस को ये डिले करता है, उसका फ़ायदा ये होता है, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा, ये जो केला होते हैं या अंगूर होते हैं अगर घर में आए तो 1-2 दिन बाद ख़राब हो जाते हैं। तो राइपनिंग के बाद ख़राब होने में टाइम नहीं लगता, तो इस वजह से इनको कच्चा तोड़ लिया जाता है, फिर ज़रूरत पड़ने पे उनको पकाया जाता है इथीन वगैरह के ज़रिए से या किसी और हार्मोन के ज़रिए से। तो बहरहाल जिब्रेलिन क्या करता है कि इनके राइपनिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा डिले करता है ताकि अगर किसी फ्रूट को आउट ऑफ द कंट्री भी भेजना हो या कहीं बाहर से मंगवाना हो तो उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं। इतनी देर में अगर उनकी राइपनिंग हो गई तो राइपनिंग के बाद वो फ़ौरन ख़राब हो जाते हैं, फिर वो नहीं ठहरते। तो इस वजह से राइपनिंग के प्रोसेस को ही थोड़ा सा डिले करती है। तो इसका मतलब क्या, ये स्टोरेज लाइफ को इम्प्रूव करते हैं बनानाज और ग्रेप्स की। उसके बाद साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का लफ्ज़ी मतलब है सेल डिवीजन, कि सेल का डिवाइड करना। बेसिकली ये चूँकि एपिकल मेरिस्टेम और कैम्बियम में सेल डिवीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, इस वजह से इसका नाम साइटोकाइनिन रखा गया। तो इस तरह स्टेम की ग्रोथ ज़्यादा होती है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि साइटोकाइनिन और ऑक्सिन एक दूसरे के लिहाज से एंटागोनिस्टिक है। जो ऑक्सिन है वो प्राइमरी ग्रोथ को यानी लेंथ को बढ़ाता है और जो आप कह सकते हैं साइटोकाइनिन है वो लेटरल ग्रोथ को बढ़ाता है। तो ये स्टेम में भी यही काम करता है और रूट्स में भी यही काम होता है। तो इस वजह से लिखा गया कि इनहिबिट प्राइमरी रूट ग्रोथ, प्राइमरी रूट ग्रोथ को ये रोकेगा। और जो लेटरल ग्रोथ है, जो साइडों पे फैलना है, साइडों पे ब्रांचेस का निकलना है, जैसे ये रूट है अगर ये लेंथ वाइज बढ़े तो ये प्राइमरी रूट, अगर ये ब्रांचेस इसकी ज़्यादा फैल जाए तो ये लेटरल ग्रोथ है। उसके बाद बड इनिशिएशन के प्रोसेस को ये प्रमोट करेगा, लीफ ग्रोथ को ये प्रमोट, तो इस वजह से इसको भी ग्रोथ प्रमोटर कहा जाता है। तकरीबन हर चीज़ की ग्रोथ को ये प्रमोट कर रहा है। इसी तरह फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जो ओवरी की वॉल में फूड स्टोर होता है उसमें 3 बड़े हार्मोन्स का रोल है। ऑक्सिन का सबसे ज़्यादा, जिब्रेलिन का, उसके बाद साइटोकाइनिन का। लेकिन ये पार्थिनोकार्पी नहीं करवाता क्योंकि पार्थिनोकार्पी ज़्यादातर फंक्शन है ऑक्सिन का और थोड़ा सा फंक्शन है यानी आप कह सकते हैं जिब्रेलिन का। उसके बाद प्रमोट लेटरल ग्रोथ, ये बात भी डिस्कस हो चुकी थी लास्ट लेक्चर में कि साइटोकाइनिन ने आप कह सकते हैं फैलने के प्रोसेस को, प्लांट का जो फैलाव है, जो साइडों पे ग्रोथ है, उसको ये
प्रमोट करता है। उसके बाद जैसे हमने डिस्कस किया कि बड डॉर्मेंसी और सीड डॉर्मेंसी को ये ब्रेक करेगा। मतलब क्या है कि बड की ग्रोथ को और सीड की ग्रोथ को दोबारा रिज्यूम करवाएगा, दोबारा स्टार्ट करवाएगा। क्योंकि डॉर्मेंसी में क्या होता है कि बड और सीड अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। उसके बाद पत्तों के खराब होने के प्रोसेस को रोकेगा, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है जो हम इसको कमर्शियल एप्लीकेशन में इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टोमेटल ओपनिंग को ये प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। अभी जो करैक्टर हमने ये डिस्कस किया कि लीफ सेनेसेंस, पत्तों के ख़राब होने के प्रोसेस को ये डिले करेगा, इसी प्रोसेस को हम इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिए। ख़ास तौर पे वो प्लांट जिनके पत्ते हम इस्तेमाल करते हैं उनको ख़राब होने से रोकता है। डिले एजिंग कहते हैं ख़राब होने को, किसी चीज़ में नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाए उसको हम कहते हैं ये एजिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल कैबिज, बंद गोभी, लेट्यूस, ये कुछ पत्ते हैं जो सलाद के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से इनको सलाद के पत्ते कहा जाते हैं। और जो फ्लावर्स हैं इनके ऊपर इसका स्प्रे किया जाता है, जिससे इसकी फ्रेशनेस काफ़ी देर तक बाकी रहती है। उसके बाद बड डॉर्मेंसी ऑफ सम सीड्स, के कुछ सीड ऐसे हैं जिनकी डॉर्मेंसी को ये ब्रेक करेगा। सॉरी, यहाँ बड नहीं है, ये ब्रेक द डॉर्मेंसी। ब्रेक के कुछ सीड्स के ऊपर जब इसका स्प्रे किया जाता है तो ये यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, उससे प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्लांट हार्मोन्स है। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक तो बाद दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि राइट ए डिटेल नोट ऑन ग्रोथ प्रोमोटर्स। तो ग्रोथ प्रोमोटर्स में 3 हार्मोन आ जाते हैं, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। या फिर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है, राइट डाउन द कमर्शियल एप्लीकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट और काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में भी आया है कि राइट डाउन द कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन या कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन्स। ठीक है, तो इस वजह से आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिया। और जो इनके डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है उनको थोड़ा सा आपने ज़्यादा यानी फोकस करना है। जैसे हमने यहाँ बात की कि बोल्टिंग करवाता है, ये जो रेड लाइट वाला करैक्टर ये जिब्रेलिन के साथ रिलेटेड है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि जब हम बात साइटोकाइनिन की करते हैं तो इसमें ये वाला जो करैक्टर है कि इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पिन नहीं करवाता। तो जो डिस्टिंक्टिव करैक्टर है ये आप लोगों ने थोड़ा सा जहन में रखने, ये अक्सर पेपर में कंपैरिजन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.